पहले तो वो जो न्यूमेरिकल जो मैंने बोला था कि आज करेंगे हम, वो देख लेते हैं 16, मतलब नई बुक के अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल नंबर 15। तो उसमें बोल रहे हैं फाइंड द डायरेक्शन बोला है, और ऐसा बोला है लाइन मस्ट बी ड्रॉन, मतलब एक ये पॉइंट है उसमें से ये लाइन ड्रॉ की है। ओके, ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 2, उसमें से ये लाइन ड्रॉ की है, और वो ये लाइन को जिसका इक्वेशन है x + y = 4 में इंटरसेक्ट कर रही है, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है 3 यूनिट्स। ओके, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 3 यूनिट्स। सही है, पढ़ लेते हैं। फाइंड द डायरेक्शन इन विच स्ट्रेट लाइंस मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट दिस सो दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस लाइन मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, तो ये हमें गिवन है। अब जैसे मैंने बोला था कि मान लेते हैं, ये तो हमें गिवन ही है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये लाइन का इक्वेशन क्या है जो हमारा होता है वो y = mx + c। ये हमारी ये लाइन का इक्वेशन है। अब ये लाइन का इक्वेशन ये है, और इस पॉइंट में से पास हो रहा है तो वो वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ। तो वो वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू से 2, m x की वैल्यू है -1 + c। देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा 2 = -m + c, therefore m = c - 2। तो ये हमारा हो गया m = c - 2, ये लाइन का हमें स्लोप मिल गया। नाउ सपोज अब ये लाइन और ये लाइन को हम इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट हम ढूंढ रहे हैं, तो पॉइंट ढूंढने के लिए हमारा से ये जो है, ओके, वहां पे हम पुट कर देते हैं। m की वैल्यू तो हमें पता चल गई है, तो यहाँ पर x प्लस सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं ये दो लाइन को सॉल्व करने के लिए। तो y की जगह हम लिखते हैं mx + c = यहाँ है 4। सो x प्लस m की जगह हमारा है c - 2 into x plus c = 4। Therefore ये हो जाएगा x plus cx minus 2x plus c = 4। cx minus 2x plus c = 4। Yes, x plus x minus 2x हो जाएगा -x, और इन दोनों में से सपोज c कॉमन निकल जा रहा है, इन दोनों में से c कॉमन निकला तो बचा क्या, x + 1 = 4। देयरफॉर c हो जाएगा 4, c हो जाएगा, नहीं डायरेक्ट तो नहीं होगा, c के लिए ये -x है उस साइड जाएगा तो +x हो जाएगा, तो 4 + x / x + 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, c। डन, तो नहीं हुई है, नहीं सही है, सही है ना, सही। ओके, तो वो वहां चला जाएगा तो 4 + x, और ये नीचे गया तो c = x + 1, ये हमें मिल गया। c की वैल्यू मिल गई है हमें। ओके, c की वैल्यू मिल गई है, तो ये c की वैल्यू हम कहाँ डालें, मतलब कौन से इक्वेशन में, सपोज c की वैल्यू नहीं निकाल रहे हम, x की वैल्यू निकाल लेते हैं ना इसमें से। ओके, इसमें से x की वैल्यू निकाल ले तो क्या होगा, सो ये है, यहाँ से अगर करें हम तो x = हो जाएगा, ये तीनों तीन में x है, देखो नहीं यहाँ पे, हाँ। मतलब हम ऐसा करते हैं -x प्लस ये जो था वही cx + c = 4, ऐसा ही था, -x + cx + c = 4। अब ये दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों में से x कॉमन ले ले तो x कॉमन निकल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, c, और यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं तो -1 प्लस c = 4। Therefore x = ये उस साइड चला जाएगा तो 4 - c हो जाएगा,
एक बार, सही है ना, 4 माइनस सी एंड सी माइनस एक्स ये मिल गया तो हमें y मिल सकता है यहाँ से। हाँ, सो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स है, सो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स की जगह 4 माइनस सी अपॉन सी माइनस 1, 4 माइनस सी अपॉन सी, यस, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 4c माइनस 4 हो जाएगा, 4c माइनस 4, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 4 एंड प्लस सी डिवाइडेड बाय सी माइनस 1, क्या हुआ तो 4c प्लस सी 5c माइनस 8 अपॉन सी माइनस 1, तो x और y मिल गए हमें। सो ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज, वी कैन से, आ गया नहीं, आंसर तो हमें तो स्लो वो निकलना है, हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो से 4 माइनस सी अपॉन सी माइनस 1, 5c माइनस 8 अपॉन सी माइनस, डन। ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हम इसका यूज करेंगे कि ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, 3 यूनिट। ओके, सो ये रब कर दे रहा हूँ, डन। ओके, ये हमारा हो गया। अब रब कर देता हूँ, अदरवाइज छोटा कर देते हैं। तो अब 3 यूनिट्स है तो करते हैं x, इसको x1 ले लेते हैं, तो से x1 डिस्टेंस फॉर्मूला किसका, कौन सा वाला? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2, नहीं x2 माइनस x1, हाँ मतलब किसी को भी बोलो x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, क्योंकि स्क्वायर करना है ना हमें, प्लस, हाँ वो स्क्वायर करना है तो कोई भी ले लो, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 सेम हो जाएगा। ओके, सो डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज 3 है तो उसका स्क्वायर ही कर देते हैं डायरेक्टली, 9 इज इक्वल्स टू, से इसको x1 ले लेते हैं, तो से 4 माइनस x1 माइनस प्लस x1 माइनस x2 टू द होल स्क्वायर प्लस y1 5c माइनस 8 अपॉन c माइनस 1, y1 माइनस y2 टू द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 माइनस सी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा c माइनस 1 अपॉन c माइनस 1 टू द होल प्लस ये हो जाएगा 5c माइनस 8 और ये माइनस 2c माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय c माइनस 1 टू द होल स्क्वायर, therefore 9 is equals to, ये माइनस c प्लस c कैंसिल, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे है c माइनस 1 टू द होल स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं अभी। ओके, प्लस 5c माइनस 2c दैट इज 3c माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6, ओके 3c माइनस 6 डिवाइड बाय c माइनस 1 टू द होल स्क्वायर, डन। अब क्या करें, उसका भी स्क्वायर नहीं करना, कर देते हैं, ये c माइनस 1 टू द होल स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं तो वो हो जाएगा 9c माइनस 1 टू द होल स्क्वायर, सो c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1, डन। और यहाँ पर क्या है 9 और इसका क्या है प्लस 9c स्क्वायर प्लस 36 कैसे, 36 है 18 टू, हाँ 18 टू 36 बट माइनस ना, माइनस 6 का स्क्वायर में 36 अब 36 था ना, मैं तो ये बीच वाला टर्म बोल रहा हूँ, वो नहीं माइनस का भी तो स्क्वायर होगा ना, तो वो तो प्लस लिखा ना, अच्छा हाँ, ये बीच वाला टर्म की बात कर, 36 प्लस 36 डन। ओके, अब इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या बनेगा 9c स्क्वायर माइनस 18c प्लस 9 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 9c स्क्वायर माइनस 36c प्लस 36, 9c स्क्वायर तो कॉमन है, ये 9 भी कॉमन है, सो ये इस साइड आएगा तो 36 माइनस 18 दैट इज 18c इज इक्वल्स टू 36, therefore c की वैल्यू आ गई 2,
c की वैल्यू 2 आ गई, तो उसको m की वैल्यू 0 आ गई। yes therefore m is equals to c minus 2 and that is equals to 2 minus 2 that is equals to 0 and m is equals to 0 therefore our line will be parallel पैरेलल to टू x x axis एक्सिस और पैरेलल और parallel to y axis also but हम लिखेंगे जनरली x axis ओके तो न्यूमेरिकल यही था। हमने कल क्या किया था जिससे कि हमारा आधा न्यूमेरिकल हुआ, हमने ये जो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है उसकी जगह हमने क्या फॉर्मूला ले लिया पता है, y1 इज इक्वल्स टू एम एक्स वन प्लस सी और फिर हम ये हमारे पास अननोन ज्यादा हो गए, x1 y1 भी अननोन हो गया और यहाँ पर जो x और y है वो भी अननोन हो गया। सो दैट्स व्हाई प्रॉब्लम हुई थी। अदरवाइज न्यूमेरिकल तो हमने जो कल मेथड से किया था वही मेथड से किया है। क्या कि पहले तो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढो, इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढा है तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करो, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज किया। अंडरस्टूड? ओके, तो ये था गुड न्यूमेरिकल ओके, जिसमें हमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। एक ये वाला न्यूमेरिकल और दूसरा न्यूमेरिकल था दैट वन की अलोंग द लाइन डिस्टेंस गिवन था, नॉट परपेंडिकुलर। हाँ दैट या फोर्थ था, हाँ हम देखते हैं, बट जिसमें अलोंग द लाइन डिस्टेंस था नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके सो हाँ फिफ्थ वाला तो वो है साइन थीटा कॉस थीटा वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना था, वो भी इम्पोर्टेंट है यस। और दूसरा जो मैं बोल रहा था जिसमें अलोंग द लाइन डिस्टेंस गिवन था ये रहा 15, मतलब इसके पहले वाला ही। ओके सो उसमें भी ऐसा करना है। देन 17 हमने देखा, 18 देखा, 20 अच्छा 19 इक्वली इंक्लाइंड भी देख लिया था tan थीटा वाला और फिर कॉमन किया था हमने, दोनों को इक्वेट किया था। यस 20 से ही बाकी है। सो 20 हाँ मतलब ये तो कंप्लीट करेंगे ना, अरे ये मतलब नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे ऐसे। मैंने कॉपी नहीं खोला। अच्छा अच्छा, तो तुम मतलब सिर्फ ये डाउट सॉल्व करने का सोच रहे थे कल वाला? नहीं मेरे को लग रहा था ऐसा कि आप सिर्फ सॉल्व करोगे वाला डाउट, हाँ फिर मेरे को जाने का है। अरे नहीं नहीं ये इतना तो डिस्कस कर लेते हैं फिर जाओ। ओके सो 20 है, मतलब हमारी नई बुक के अकॉर्डिंगली 19 वाला न्यूमेरिकल हमारी बुक में 20। वैसा हो तो सिर्फ मैं कंसेप्ट बता देता हूँ सो दैट यू कैन ट्राई। ओके पूरा 20 to 24 के कंसेप्ट बता देख लेते हैं। ओके वैसे तो आई डोंट थिंक कि जहाँ यहाँ सोचना पड़ा था वैसा कोई आएगा, लेकिन बड़े बड़े प्रॉब्लम स्टेटमेंट है सो कुछ ना कुछ अलग तो होगा आई थिंक सो। देखते हैं। इफ सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, देखो पूरे ये जो हमारे अभी तक हमने 20 वाला है ये ओके तो उसने में शायद एक या दो न्यूमेरिकल में ज्यादा सोचने वाला है, अदरवाइज सारे जो कॉमन कंसेप्ट हमारे थे वही थे। सो यहाँ पर भी देखो इफ सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट p एक्स वाई, मतलब एक हमारा वेरिएबल पॉइंट है p x y, तो p x y फ्रॉम द लाइंस दिस एंड दिस, मतलब दो लाइनें हैं x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी लाइन है 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 इज 10। क्या 10 है? The sum of the perpendicular distances of a variable point px, y from the line this px, y का ये लाइन से और px, y का ये लाइन से जो perpendicular distance है उसका सम 10 आता है। अच्छा मतलब कि ये पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, तो उसको हम नाम दे देते हैं से d1। फिर ये पॉइंट का ये लाइन से डिस्टेंस, उसको हम नाम दे देते हैं d2। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि सम मतलब d1 प्लस d2 का जो भी आंसर आएगा वो सम होगा कितना 10 एक गिवन है। फिर आगे क्या करना क्या है, शो दैट p मस्ट मूव ऑन अ लाइन। अच्छा हमें क्या शो करना है, देखो यस दिस इज समवॉट चेंज, कुछ ज्यादा नहीं है। क्या हमें शो करना है कि p मस्ट मूव ऑन अ लाइन, मतलब ये सपोज px, y है और ऐसा समझो कि ये एक लाइन है मेरी ओके और ये लाइन का इक्वेशन मुझे गिवन है x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो ये है px, y। फिर ये वेरिएबल पॉइंट है, यही पॉइंट का सपोज यहाँ पर भी एक लाइन है ओके सो 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, यही पॉइंट
सपोज वेरिएबल है मतलब उसके पॉइंट चेंज हो सकते हैं, तो पी एक्स कोमा वाई। अब ये जो डिस्टेंस है वो है हमारा d1, ये जो डिस्टेंस है वो है हमारा d2। तो बोल रहे हैं कि फॉर दिस, इन दोनों का ये d1 प्लस d2 करेंगे वो तो 10 आएगा, बट शो दैट हमें प्रूव करना है कि p मस्ट मूव ऑन अ लाइन। तो मतलब ये जो p मूव कर रहा है यहां से यहां, तो हमें इन शॉर्ट बता देना है कि जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो इक्वेशन से ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 ये फॉर्म का होगा। अगर ये फॉर्म में है तो ये लीनियर लाइन का इक्वेशन है, तो हम बोल देंगे कि p इज मूविंग थ्रू अ लाइन। अंडरस्टूड? ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमें गिवन ही है पी एक्स कोमा वाई, जिसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस d1, तो हमारा से डिस्टेंस d1 से पहले हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख ले। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, मोड में ax1 प्लस ax1 ने ax ही लिखते हैं, सो ax प्लस by प्लस c स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है, राइट। अब इसमें a क्या हो गया, ये इक्वेशन के लिए a is equals to 1, b is equals to 1, c is equals to -5 फॉर दिस इक्वेशन, राइट। ओके, तो वो वैल्यू डालेंगे तो हमें d1 मिलेगा। d1 क्या आया, मोड में a मतलब 1, x की जगह तो x ही है, सो से x प्लस b की जगह भी 1 है, y की जगह भी y ही है तो y प्लस c की जगह है -5 तो -5 स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1 मतलब √2। डन, ये हमारा d1 मिला। वैसे ही हम d2 निकालेंगे। सो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए a हो जाएगा 3, b हो जाएगा -2 और c हो जाएगा 7। अब यही फॉर्मूला में हम वैल्यू डालें तो d2 का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, a कहाँ गया, ये रहा 3x प्लस by -2 y c प्लस 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13। डन। अब ऐसा बोल रहे हैं कि d1 प्लस d2 इज इक्वल्स टू 10 है। d1 प्लस d2 इज इक्वल्स टू 10 है, सो हमें सिर्फ d1 प्लस d2 ही करना है। सो कर देते हैं, और क्या, यही गिवन है ना, यस यही गिवन है। सो x प्लस y, सर x बोलो, हाँ लेना पड़ेगा, यस प्लस माइनस लेना पड़ेगा। सो अभी हम दोनों प्लस प्लस ले रहे हैं। ओके, सो दिस प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाय √13 इज इक्वल टू कितना है, 10। ओके, तो ये प्लस लिया है हमने दोनों। ओके, अब कुछ नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √13 से x प्लस √13y माइनस 5 √13 प्लस 3 √2x माइनस 2 √2y प्लस 7 √2 इज इक्वल्स टू 10 इंटू √26 लिख दूं अंदर। ओके, डन। अब दैट्स इट, ये प्रूव हो गया। ओके, ये उसके फॉर्म में ही आ गया। देखो अब ये जो है उसमें से x कॉमन निकाल लिया, x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, √13, फिर यहाँ x वाला जो है उसमें क्या बचा, प्लस 3√2, फिर y कॉमन निकाल लिया सो प्लस y, तो यहाँ पे क्या बचा, √13 और यहाँ पे क्या बचा, -2√2। और कांस्टेंट क्या है हमारा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्लस वाला है क्या, ये है प्लस 7√2 then -5√13 और ये -10√26 देन इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो कांस्टेंट है। सो देखो ये ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आ गया। देयरफॉर वी हैव शोड, अब लिखना पड़ेगा कि द गिवन इक्वेशन द अबव इक्वेशन is in the form of ax plus by plus c is equals to 0. Therefore, p is moving through a line. Done?
ओके, तो यही हमें शो करना है। अब एक से ही शो हो गया तो दूसरे तुम ना दिखाओ तो चलेगा। देखो दोनों प्लस लिए तो ऐसा हुआ, दोनों माइनस लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो भी ऐसा ही आएगा। और अगर एक प्लस और एक माइनस दिखा देना है तुम्हें, तो जनरली होगा क्या, सपोज तुमने एक प्लस माइनस दिखा दिया कि इसको माइनस लिया और इसको भी माइनस लिया और इसको प्लस लिया, तो होगा क्या, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, अदरवाइज आएगा तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वही फॉर्म आने वाला है। डन, ओके। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 19। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 20। If sum of the perpendicular, नहीं यही तो किया, find the equation of the line which is equidistant from the parallel these two lines। अच्छा, दो लाइन है और उसी के इक्विडिस्टेंस एक और लाइन है। सो दोनों लाइन का इक्वेशन गिवन है 9x प्लस 6y माइनस 7, इसका इक्वेशन है 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा है 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों लाइनें हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, वो लाइन का इक्वेशन फाइंड करो विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल लाइंस, वो पैरेलल लाइन से इक्विडिस्टेंस पे है। अच्छा, तो हमें सपोज इक्विडिस्टेंस है, मतलब ये जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये है, और हमें ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तीनों के एम तो सेम ही होंगे, तीनों के यस करेक्ट, तीनों के एम सेम होंगे। इसका अगर एम हम निकाल ले तो से 6y इज इक्वल्स टू माइनस 9x प्लस 7, therefore y is equals to minus 9 by 6x plus 7 by 6। so minus 9 by 6 हमारा m आया, और से माइनस 3 3 जा 9 और ये 3 2 जा 6 3 3 कट, सो therefore m आ गया हमारा माइनस 3/2। वैसे ही इसका भी अगर हम निकालें सो 2y इज इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 6, therefore y इज इक्वल्स टू माइनस 3/2x माइनस 3। डन, आ गया माइनस 3/2 माइनस 3/2, तो ये लाइन का भी यस माइनस 3/2। नाउ अब कहीं से इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो जाए, कोऑर्डिनेट्स तो होंगे नहीं क्योंकि इंटरसेक्शन तो कहीं हो नहीं रहा है कोई। यस, वो है ना हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो हाँ वो ये जो हमारी पैरेलल लाइन है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय √y²। ओके, सो ये जो हमारा ये जो हमारा a क्या होगा, सबसे पहले ये इक्वेशन लेंगे तो उसमें a क्या होगा, ये हमारा 9 होगा। नहीं फिर तुम्हें c ये लेना पड़ेगा। तो यही होगा ना। हाँ नहीं मतलब तुम ये इक्वेशन लोगे तो अलग आएगा, ये इक्वेशन लोगे तो अलग आएगा। समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिया तो इस फॉर्म का इक्वेशन क्या है, इस फॉर्म का इक्वेशन बनेगा माइनस 9/6x देन माइनस y प्लस 7/6 इज इक्वल्स टू 0। तो आप कौन सा लेने की बात कर रहे हैं? इसमें तो नीचे वाली पार्ट ठीक है, जो भी लो, चलो ऊपर वाला ले लेते हैं। तो फिर कितना है इसका c1, इसका c कितना है -7, ओके c1 है -7, और a क्या है, ये हमारा 9, इसका c नहीं पता, मान लो c है, a है हमारा 9 और b है हमारा 6। डन, सो डिस्टेंस d1 नाम दे देते हैं, मोड में c1 -7 माइनस c मतलब c2 मतलब c, स्क्वायर रूट में
कहाँ गया वो रहा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 36 डन। 7 हाँ तो कितना आ रहा है माइनस, देखो इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, माइनस कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया 7 प्लस सी डन। और तुम ना निकालो तो भी चलेगा, स्क्वायर रूट में क्या आएगा, 117 ये मोड में है 117, यस 117 डन। वैसे ही इसका निकालते हैं d2, तो d2 विल बी अगेन सेम फॉर्मूला, इसका नाम अलग है, इसको C3 नाम दे देते नाम दे देते हैं C3 नहीं लिखते ही नहीं है, मतलब ऐसा अब मेरा C1 ये है और ये C है, वैसे ही फॉर्मूला ये है हमारा। सो C1 कितना है 6 माइनस C2 मतलब C2 है C डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 13 यस दैट्स इट। अब क्या बोल रहे हैं ये दोनों इक्वल कर देंगे। हाँ ओके, तो ये दोनों इक्वल है तो दैट इज इक्वल्स टू से -7 माइनस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 117। पहले प्लस वाला करेंगे फिर तो इक्वेशन मिल जाएगा। देखो अब सिंपल हो गया, इससे तुम्हें क्या मिलेगा, पहले तुम दोनों प्लस वाला करो, फिर दोनों माइनस वाला तो सेम आंसर है, फिर एक प्लस और एक माइनस वाला करो, टोटल दो ही आंसर बनेंगे। दोनों प्लस वाले करो और एक कोई भी प्लस ये माइनस या तो फिर ये माइनस और ये प्लस, तो इससे तुम्हें दो क्या मिलेंगी c की वैल्यू मिलेगी, 2 C की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे ओनली अननोन इज c, तो हमारे पास किसकी वैल्यू मिली c की वैल्यू मिली। अब हमारा जो है लाइन का इक्वेशन जो ढूंढना है उसका इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। c पता है, m पता है, c पता है, x और y के फॉर्म में इक्वेशन मिल गया, डन आ जाएगा पक्का ना, आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट अरे अच्छा फिजिक्स ले आए वे, क्या बोल रहे हैं अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 मतलब एक लाइन है, पढ़ लेते हैं, रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस, अच्छा ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा पॉइंट है ए और एक रे है ऐसे आ रहा है और रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ एक पॉइंट है 1, 2 रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0 reflect from the x axis and the reflected ray pass through the point 5, 3, तो यहाँ हमारा कोई पॉइंट है which is 5, 3, find the coordinates of a के coordinates find करो। ये देखो वो वाली रे इज इक्वल्स टू वाली रे होगी b और c, हाँ बोलो क्या, रे ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू रे ऑफ रिफ्लेक्टिंग रे ना, मतलब एंगल, हाँ सॉरी यार एंगल this angle and this angle will be इक्वल ओके। और ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये तो नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होता है, ओके इतना है हमारे पास। ढूंढना क्या है ए के कोऑर्डिनेट, हमारे पास सिर्फ कोऑर्डिनेट्स है, एक का भी इक्वेशन नहीं है, कोऑर्डिनेट्स है यस ये दोनों थीटा है हमें पता है, तो हम दोनों थीटा को इक्वेट करते हैं, थीटा मतलब स्लोप ले लेते हैं tan थीटा, ओके तो इसका स्लोप फाइंड करते हैं m इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा स्लोप y2 माइनस y1, इसको y2 अच्छा हाँ पहले ये दो पॉइंट लेंगे फिर वो दो ले लेंगे यस, सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारा स्लोप हो गया, यही स्लोप वो भी है, ओके सो सेम m इज इक्वल्स टू tan थीटा सेम ही है, m1 और m2 ले लो लेकिन है tan थीटा ही, ओके तो हम इक्वेट कर सकते हैं दैट इज 3 माइनस 0 एक मिनट हाँ क्या कर रहे हैं tan
थीटा इज नहीं 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 नहीं, स्लोप कौन सा होता है? टेन थीटा दैट इज फ्रॉम द एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है, तो हमें ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप की डेफिनेशन क्या है? वी आर फाइंडिंग फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ओके, तो ये लाइन का स्लोप अगर हमें निकालना है तो ये दिस इज द एंगल। ये थीटा तो सिर्फ ये दोनों बीच का है, ये नॉर्मल के साथ तो हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, उसका तो इक्वेशन भी नहीं है हमारे पास। नॉर्मल के साथ ये तो थीटा होगा ना, बट हमें तो एक्स एक्सिस के साथ ढूंढना है। टेन थीटा का फॉर्मूला हमेशा एक्स एक्सिस के साथ होता है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये तो हमने लिख दिया, बट थीटा की जगह हमें लिखना पड़ेगा टेन कितना है, ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा। तो पूरा एंगल क्या है? थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल है। एक थीटा करता है। हाँ, एक थीटा कट गया तो बच गया क्या? 90 प्लस थीटा। अच्छा, तो टेन 90 प्लस थीटा की वैल्यू ये आई, क्या आई? 2/1 माइनस एक्स। ओके, ये सही है। इसका हाँ, ये कर दो 10 90 प्लस थीटा। तो 10 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। 10 सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 प्लस थीटा है ना, हाँ। तो नेगेटिव होगा। हाँ। ओके, यस, तो नेगेटिव होगा और क्या हो जाएगा? ये कॉट हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2/1 माइनस एक्स। अब यहाँ करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ये दोनों लाइनें का स्लोप 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस एक्स। अगेन यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाले, सो 10, अब भी यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ सिर्फ थीटा प्लस 90 बचेगा। ये है ना हमारे पास, ये इतना ही है ना एक्स एक्सिस, मैंने वो भी जोड़ लिया। नहीं नहीं, ये एक्स एक्सिस के साथ इतना है, तो 90 माइनस थीटा। ओके, सो 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ऑल पॉजिटिव होते हैं। हाँ, ऑल पॉजिटिव होते हैं। सो ये हो गया 3/5 माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 माइनस एक्स। थीटा प्लस 90 माइनस थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 10, तो सही है हमारा। यस, तो अभी कॉट थीटा की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर भी हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू है, दैट इज -2/1 माइनस एक्स। पर वो नेगेटिव वो ले जाना। ओके, तो अब दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम, दैट इज 3/5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -2/1 माइनस एक्स। देयरफॉर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यस 3 माइनस 3x माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 2x। ओए क्या प्लस 2 मतलब दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ बीच में है सो इसको वो साइड ले जाते, इसको ये साइड, तो 10 माइन प्लस 3, 10 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5x। वो 3x भी तो क्या है? अच्छा, 13/5 इज इक्वल्स टू x। मिल गया। हाँ, बाकी दूसरी वाली तो 0 है। हाँ, 13/5 कॉमा 0, ये लेकिन फ्रैक्शन वाला आंसर है। सही है, डन। ओके, तो सिंपल था मतलब लॉजिक लगा ले, उसके बाद सिंपल है। 2.6 क्या? हाँ, मतलब यस, अंडरस्टूड। हाँ। तो हमने क्या किया, पहले इसका स्लोप निकाला, लेकिन यही देखो जो हम गलती कर रहे थे कि दोनों टेन थीटा है तो कंपेयर कर देते डायरेक्ट, लेकिन आता नहीं। क्यों नहीं आता? साइन का प्रॉब्लम हो जाता। ओके, ये हमने -2 किया, वो -2 नहीं आता। अगर हमने, क्योंकि एंगल क्या होता है, स्लोप मतलब के टेन थीटा, और थीटा इज द लाइन मेकिंग द एंगल विद द एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो हमारी डेफिनेशन से हम गए, तो उस हिसाब से एंगल लेना है। डन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 23, मतलब हमारे बुक में 22। क्या बोल रहे हैं? प्रूव करना है दैट प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ of the perpendiculars drawn from the point this and this
ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स कौन सा है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, ये पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। ये पॉइंट से एक लाइन गिवन है हमें, x बाय ए cos थीटा प्लस y बाय b sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 इज b स्क्वायर। क्या प्रूव करना है, फिर से हम पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स। अच्छा, मतलब परपेंडिकुलर ये दोनों पॉइंट है, एक प्लस एक माइनस है, हम मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, और ये एक लाइन है। ओके, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, और ये है माइनस ऑफ, उल्टा लिख दिया, ये माइनस लिख देते हैं और ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, ये दोनों पॉइंट है। ओके, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों पॉइंट है। क्या बोल रहे हैं कि प्रूव दैट प्रोडक्ट करना है किस किस का, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स जो ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, मतलब ये लाइन है सपोज, ये बीच वाली। ओके, ये लाइन का इक्वेशन ये है, तो यहां से इसका जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स मतलब डिस्टेंस ही हुआ ना, से d1, और ये है से d2। तो क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ का प्रोडक्ट मतलब हमें करना क्या है, d1 मल्टीप्लाइड बाय d2 करना है, एक बार d1 मल्टीप्लाइड बाय d2 करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स फ्रॉम टू द लाइन दिस, कहां गई दिस, ये रही, हाँ, इज बी स्क्वायर, यस करेक्ट। तो हमें बोलना है कि ये प्रोडक्ट कर लेंगे, उसका आंसर क्या आएगा, बी स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन। तो ये पहले तो समझना इंपॉर्टेंट है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो यहां से भी हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं ड्रॉ करने के बाद और समझ के, बट सबसे पहले तो यही चीज इंपॉर्टेंट है क्या, कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो गिवन है उसके हिसाब से पहले हम सोचे कि क्या करना है। अंडरस्टूड? ओके, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली क्या बोला है, हमारे पास दो पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, दोनों पॉइंट का, ये पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से d1 है, ये पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से d2 है, उनका अगर प्रोडक्ट करेंगे इज बी स्क्वायर, ऐसा प्रूव करो, ऐसा बोल रहा है। दैट्स इट, यही गिवन है। पहले ये लाइन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो ये हो जाएगा bx cos थीटा प्लस ay sin थीटा इज इक्वल्स टू ab, इस साइड आएगा तो माइनस ab इज इक्वल्स टू 0। डन? ओके, एलसीएम ले लिया इसका, समझ में आ गया? ओके, ये ले लिया। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास है, यस। तो a क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट b cos थीटा, b क्या हो जाएगा a sin थीटा, और c क्या हो जाएगा माइनस ab। डन? तो d1 फाइंड करते हैं। सो d1 इज इक्वल्स टू मोड में a x1 तो से b cos थीटा इंटू x क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डन? यही था ना x, हाँ, और ax प्लस by, तो प्लस b क्या है a sin थीटा, y क्या है 0, तो लिखता ही नहीं हूं मैं, छोड़ो इसको, y 0 है। ax प्लस by प्लस c क्या है माइनस ab, तो माइनस यहीं पे लिख देते हैं माइनस ab डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर। करेक्ट? डन? ऐसे d1 मिल गया हमें। अब
इसका क्या करें, इतना टेढ़ा भाई, छोड़ो जो है वो, d1 मिला, d2 भी ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं। क्या है d2, अब वापस वही, अब d2 के लिए भी ax by लाइन तो वही है, लाइन वही है, तो वो abc तो वही रहेंगे। सो a क्या है मेरा b cos थीटा, और x चेंज हो गया यहाँ ब्रैकेट में, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, और y तो वापस जीरो हो जाएगा, एंड प्लस c मतलब माइनस ab स्क्वायर रूट में, ये तो सेम ही हो गया। डन। तो अभी भी इक्वेट करना है। इक्वेट नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, d1 इंटू d2। तो हमें बोला है कि d1 इंटू d2 करेंगे, उसको प्रूव करो कि उसका आंसर आएगा b स्क्वायर। ओके, तो चलो पहले दोनों प्लस ले लेते हैं। ओके, दोनों प्लस ले लिए तो क्या होगा, b cos थीटा ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट माइनस ab डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब रुको, यहाँ पर भी वही है, नीचे भी वही है दूसरा, तो दो दो है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, राइट, तो ज्यादा लिखते नहीं है। ओके, दोनों है, वो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे पूरा आ जाएगा क्या, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई ही करना है तो माइनस ए बी और उसका मल्टीप्लीकेशन, ये एक पूरा ब्रैकेट हो गया, और दूसरे पूरे ब्रैकेट में ये पूरा नीचे ही है, सबके नीचे क्या है, नीचे वापस वाले का स्क्वायर कर देते हैं। नीचे वाले का स्क्वायर तो कर दिया ना, तभी तो स्क्वायर रूट गया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में यहाँ पे है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। डन। ये नीचे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो। क्यों, कॉस और साइन है, सेम थोड़ी है। दो वन नहीं हो जाएगा। नहीं तो कॉमन निकलेगा तब ना, कोई कॉमन ही निकल नहीं रहा है। ये तो मल्टीप्लाई में ही है, तो ये माइनस जो है मैं इसको आगे भेज देता हूँ, ये देखो, इसमें भी स्क्वायर रूट काट दो। लेकिन वो इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, देखो ये माइनस है, उसको मैं यहाँ आगे लिख लिया और ये लिख दिया प्लस। तो ये क्या हुआ, पहले मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो है ही ना, ये मल्टीप्लाई इसका इसके साथ मल्टीप्लाई ही है। वहां से ए बी का स्क्वायर बन जाएगा। देखो ये है ये ए बी स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये यू हो जाएगा। दोनों चीजें वैसे है तो मोड में ही। सर आप ये स्क्वायर कहाँ से लिए? कहाँ, कौन सा स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है क्या, अरे नहीं है स्क्वायर। तो यहाँ पर है हमारा सिंपली बी कॉस थीटा, ये जो है वही है क्या, वही है। बी कॉस थीटा, और ये माइनस है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस ए बी का स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे भी अगर वो ए
चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो है माइनस वाली टर्म ये पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ओके, पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या होगा कि ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आंसर आएगा। ये पूरा मोड में ही है हाँ वापस, लेकिन हमने दोनों प्लस साइन ली हुई है, सो माइनस आंसर आएगा और ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा। पूरा स्क्वायर हो गया तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके साथ इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? ये पूरी टर्म हाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो ये माइनस पहले आगे लिख दिया, फिर ये बी कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर रूट हट गया, डन। अब ये इसको मल्टीप्लाई किया था, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब क्या होगा कि भाई ए बी है तो ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर कॉस ए बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए बी स्क्वायर कॉस थीटा और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डन। समझ में आया? ओके, इसका पहले इससे मल्टीप्लाई किया, इसका फिर इससे मल्टीप्लाई किया। अब ये माइनस ए बी का उससे करेंगे तो माइनस और वहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डन। अब देखो ये सेम हो गया है, ए बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए बी स्क्वायर कॉस थीटा, काट देते हैं तो ये गया। अब क्या क्या है हमारे पास, अब है हमारे पास ये नीचे जो है वो है हाँ, अब ये एक टर्म है जो माइनस है पूरी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ऐसा करते हैं ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये माइनस वाली टर्म अंदर जाएगी तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस बी रेज टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा, डन। समझ में आया? और वहां क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डन। अब बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं इनमें से, बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ बचा क्या, माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डन। प्लस सब में से ही बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं ना, यहाँ सर आगे वाले में से बी स्क्वायर कॉस थीटा कॉमन निकाल वो तो फिर यही हो जाएगा तो हमने मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर सब में से कॉमन निकाले माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और देखो बी स्क्वायर जो हमें चाहिए था वो तो अलग से निकल आया है, माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ए स्क्वायर, ओके। और नीचे क्या है, नीचे ये वाला है, ओके। अब नीचे देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और हमारे पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम पहले तो इसको चेंज कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, डन। समझ में आया? अब बी स्क्वायर तो है ही, ये माइनस ए स्क्वायर अंदर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस ये माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वापस बी स्क्वायर है क्या यहाँ पे, अच्छा ओके, तो प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ये देखो ये भी गया प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गया।
और ये नीचे वाला है आ गया a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा b स्क्वायर, ये पूरा टर्म गया नीचे के साथ, बाकी बच गया क्या b स्क्वायर। डन। सो लिटिल बिट लेंथी बट कंसेप्ट वही है। क्या हमने जो बोला कि पहले डिस्टेंस यहाँ का फाइंड किया, फिर यहाँ का डिस्टेंस फाइंड किया, फिर उन्होंने बोला कि दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर बी स्क्वायर आना चाहिए, तो हमने दोनों का मल्टीप्लाई किया और उसका आंसर बी स्क्वायर आ गया। दैट्स इट। अब जहां पे ऐसे शो करने वाले एग्जांपल हो, न्यूमेरिकल हो, शो दैट दिस, उसमें तुम ये मोड की सारी मतलब सारी की सारी प्रोबेबिलिटी ना करोगे तो चलेगा। एक से अगर प्रूव हो गया तो अब तुमने दोनों प्लस लेके प्रूव कर दिया, अब माइनस लेके प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो दैट्स इट, वहीं पे खत्म न्यूमेरिकल। और अगर वैसे जैसे कि ऐसा बोले कि भाई m की वैल्यू फाइंड करो, तो फिर सारी प्रोबेबिलिटीज ले करके हमें सारी m की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ प्रूव करना है तो डायरेक्टली हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, सो ये हमारा न्यूमेरिकल था। अगेन गुड न्यूमेरिकल। चलो एंड लास्ट, हमारा तो ऐसे ही रेगुलर टाइम ही हो गया है। चलो अब person standing at a junction of two straight path represented by the equation this and this, मतलब भाई जंक्शन पे है, जंक्शन मतलब वो परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो ऐसे एक पर्सन यहाँ पे स्टैंडिंग एट द जंक्शन है, रिप्रेजेंटेड बाय, इसका इक्वेशन है 2x minus 3y plus 4 is equals to 0, और इसका इक्वेशन है 3x plus 4y minus 5 is equals to 0। That means you can find this point, राइट? ये दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के हम x, y निकाल सकते हैं। डन? ये गिवन है। wants to reach the path whose equation is this in the least time। अच्छा, ऐसा समझो कि ये मेरा एक लाइन है जिसका इक्वेशन भी मुझे गिवन है 6x minus 7y plus 8 is equals to 0। तो इसको यहां से ये पाथ पर जाना है। फिर से wants to reach the path whose equation is this in the least time। अब कम से कम टाइम में जाना हो तो परपेंडिकुलर ही लेना पड़ेगा, तो ये परपेंडिकुलर। ओके, least time find the equation of the path that he should follow, मतलब कि हमें कौन सा निकालना है, इसका तो गिवन है, हमें ये लाइन का इक्वेशन निकालना है। फाइंड दी मतलब ये यहां से यहां जो जा रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा। पहले वो xy निकाल लेंगे, उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं, वहां से हमें इक्वेशन गिवन है तो हाँ यस, देखो क्या करेंगे शॉर्ट में, इसके m निकाल ले पहले तो। हाँ, इसकी m आई सपोज m1, तो जो m1 into m2 is equals to -1, तो हमें m2 मिल गई, फिर उसका m2 मिल गई मतलब ये मिल गया, इसका इंटू कर देंगे x। हाँ अब ये इसका m मिल गया, अभी उसका देखो पहले मेरे x और y तो मुझे मिल ही गए हैं। हाँ, x और y मिल गए हैं मतलब मैं क्या बोलूंगा y minus y1 जो ये है वो वैल्यू पुट करूंगा, ऐसे गोला कर दे रहा हूं, इज इक्वल्स टू m की वैल्यू भी है इनटू x माइनस x1, वहां पे ऐसे गोला कर दिया, सो आंसर आ गया। y जो है y और x के फॉर्म में, m जो है m की वैल्यू तो मुझे यहाँ से मिल ही जाएगी, और ये जो गोले हैं मतलब कि x और y, सबसे पहला स्टेप क्या है तुम्हारा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से x और y की कीमत निकाल लो, वैल्यू निकाल लो, तो तुम्हें x और y की वैल्यू मिलेगी, वो है तुम्हारा ये और ये जो m ढूंढा है परपेंडिकुलर से वो ये मिल गया, तो x और y के फॉर्म में हमारा इक्वेशन आ गया। बट कंसेप्ट समझने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब आई थिंक 4 लाइन का स्टेटमेंट है पूरा, तो पहले हमें समझना पड़ेगा क्या बोला है, अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन। अब जंक्शन है मतलब पर्सन यहाँ खड़ा है, मतलब कि परपेंडिकुलर क्रॉस हो रहा है। ओके, अब टू स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय दिस वांट्स टू रीच द पाथ, मतलब वो एक रास्ते पे जाना चाहता है, हुज इक्वेशन जो रास्ते पे जाना चाहता है उसका इक्वेशन गिवन है इन द लीस्ट टाइम मतलब परपेंडिकुलर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो, मतलब कि ये जो पाथ फॉलो कर रहा है उसका इक्वेशन, मतलब ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करो। अंडरस्टूड? ओके, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज एज वेल एज हमारा चैप्टर स्ट्रेट लाइंस कंप्लीट हो।
अंडरस्टूड? ओके, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।